हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी हमें रंजीत भाई ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और मेरी उम्र 21 साल की है। मैं गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना हमारे साथ गर्मियों की छुट्टी में घटी थी। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम हितेश था। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हमारी ग्रेजुएशन 2019 में ख़त्म होने वाली थी और हमने हमारा आखिरी सेमेस्टर दे दिया था। लगभग हमारे पास 1 या 2 महीने थे और हम दोनों की जॉब भी लग चुकी थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना जॉब ज्वाइन होने से पहले हम लोग कहीं घूम आए। हितेश ने कहा कि चल यार, राजस्थान घूमने जाते हैं, वो बहुत अच्छी जगह है। तो मैंने भी बोला कि हाँ यार, तू सही कह रहा है। हमें वैसे भी एक ब्रेक की ज़रूरत थी। राजस्थान घूमेंगे, मज़े करेंगे और फिर अच्छे से माइंड फ्रेश होके जॉब ज्वाइन करते हैं। हम लोगों ने घर में बोला और हमें राजस्थान जाने की परमिशन मिल गई। फिर मैं और हितेश तकरीबन 5 बजे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गए। 1 आध घंटे में हमारी ट्रेन आ गई और हमारा सफ़र शुरू हो गया। मैं बहुत खुश था क्योंकि पहली बार इतने सालों में मैं बड़ी ट्रिप पे जाने वाला था, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ। हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। तकरीबन रात के 12:30 बजे एक स्टेशन आया। मैं आपको स्टेशन का नाम तो बता नहीं सकता, पर हाँ, वो बहुत बड़ा स्टेशन था। थोड़ी देर में ट्रेन वहाँ से निकल गई। सफ़र बहुत अच्छा कट रहा था हमारा। हम लोग जनरल डब्बे में थे। ज़्यादातर पैसेंजर जो भी थे वो लोग वही उतर गए थे। डब्बे में शायद 10 या 15 लोग ही होंगे। हम लोग जहाँ बैठे थे वो सीटें तो सारी खाली थी। मुझे नींद आने लगी। मैंने हितेश से कहा कि भाई, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। हितेश ने कहा कि ठीक है भाई, तू सो जा, मैं तुझे जगा दूंगा। फिर मैं सो गया। अचानक हितेश ने थोड़ी देर के बाद मुझे जगाया। मैंने नींद में ही बोला, भाई क्या हुआ, मुझे क्यों जगा रहे हो। हितेश ने बोला कि भाई ऐसे ही। फिर जब मैंने टाइम देखा तो रात के कुछ 2 या 2:30 बज रहे थे। ट्रेन एक सुनसान से एरिया में आके रुकी थी। शायद कोई क्रॉसिंग का चक्कर होगा। जब मैंने साइड में देखा तो एक औरत जिसने गाँव वालों जैसे कपड़े पहन के रखे थे वो बैठी हुई थी। मैं अचानक से उस औरत को देख के डर गया क्योंकि मैं नींद में था और हितेश ने भी मुझे कुछ नहीं कहा था। तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके थे और ट्रेन हिलने का नाम नहीं ले रही थी। हितेश ने बोला कि भाई यार, मुझे बोर हो रहा है, मैं नीचे उतर जाता हूँ। फिर हितेश नीचे उतर गया। वो औरत जो मेरे पास बैठी थी वो मुझे पूछने लगी, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो। मैंने उसे बोला कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। और आप? तो उसने बोला कि थोड़ी देर में मेरा स्टेशन आ जाएगा, मैं वहीं उतर जाऊँगी। मैंने बोला ठीक है। पर पता नहीं उस औरत को क्या सूझा, वो भी नीचे उतर गई। वो अचानक से हितेश के पीछे जाके ठहर गई। हितेश उसके पीठ के बल खड़ा हुआ था तो उसे पता नहीं चला कि वो औरत उसके पीछे है। अचानक से उस औरत ने हितेश को धक्का मार दिया। उसको धक्का मारते ही मेरी नींद जैसे अचानक खुल गई। मैं सपना देख रहा था। उस सपने से मैं बहुत डर चुका था। मैंने हितेश से बोला कि भाई हम कहाँ हैं। तो हितेश ने बोला कि यार, कब से ट्रेन यहीं खड़ी है, वो हिलने का नाम ही नहीं ले रही। पिछले 15-20 मिनट से ट्रेन यहीं खड़ी है, शायद क्रॉसिंग का चक्कर होगा। जब मैंने साइड में देखा तो वो औरत सच में वहीं खड़े हुई थी। वो औरत ने मुझे देखा और अचानक से स्माइल किया, जैसे कि उसको पता हो कि मैंने क्या सपना देखा है। पर पता नहीं हितेश की नज़र उस औरत पर पड़ गई थी। वो उसे अलग ही नज़रों से देख रहा था। वो औरत अचानक से नीचे उतर गई। हितेश भी पागलों जैसा उसके पीछे चलने लगा। वो एरिया भी कुछ जंगल जैसा था। हितेश पागलों जैसा उसके पीछे चलते जा रहा था। मैंने न जाने कितने बार उसको बुलाने का ट्राई किया। वैसे उस कंपार्टमेंट में लोग ज़्यादा नहीं थे तो मैं किसी से भी मदद नहीं मांग सकता था क्योंकि ज़्यादातर लोग सोए हुए थे।
फिर मैं अपना सामान लेके नीचे उतर गया क्योंकि मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। पहले तो मुझे लगा कि ये पक्का चोरी का मामला है। ये औरत पक्का कोई गैंग की मेंबर होगी जो कि इस तरह लोगों को लूटती होगी। वो औरत शायद आधा किलोमीटर जाके अचानक से रुक गई और हितेश भी वही रुक गया। मैं भी अब क्या करता, वही जाके रुक गया। उतने ही टाइम में ट्रेन भी जा चुकी थी। हम लोगों ने हमारी ट्रेन मिस कर दी और अचानक से जैसे हितेश को होश आया हो, वो एकदम से चिल्लाया और कहा कि भाई हम कहाँ है। मैंने उसे बोला तुझे पता नहीं है क्या, तू ये क्या बोल रहा है। तो उसने बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। उसने बोला कि भाई ये मामला पक्का भूत का है, चल यार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलते हैं। पर क्या करते, अचानक से वो औरत सामने आ गई। अब उसका असली चेहरा हमें दिख चुका था। वो देख के हम लोग ने चिल्लाया, हम लोग भागने लगे। वो औरत जैसे हवा में तैर रही थी। वो हमारे पीछे आई और मेरा पैर पकड़कर मुझे नीचे गिरा दिया। वो अब हितेश के पीछे पड़ चुकी थी। मैं अचानक से बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं रोड पे पड़ा हुआ था। मेरा दोस्त हितेश बेहोश था। उसके सारे शरीर पे नाखूनों के निशान थे। पता नहीं हितेश जिंदा भी होगा या नहीं, ऐसे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैंने फिर चलना शुरू कर दिया। मुझे वहाँ गांव वाले दिखे। फिर मैंने गांव वालों की मदद से मेरे दोस्त को अस्पताल पहुँचाया। वहाँ जाके फिर मैंने गांव वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक औरत मर गई थी। वो हमेशा किसी न किसी को ऐसे ही सताती रहती है। शायद तुम्हारे दोस्त की नीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने उससे बदला लिया। खुशकिस्मत हो कि तुम दोनों बच गए, वरना तुम दोनों मारे जाते। यह दूसरी कहानी हमें मुख्तार हुसैन भाई ने भेजी है। वो कहते हैं कि ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। हुआ यूँ कि मेरे रिलेटिव्स एक दिन अपना ट्रक लेके कोलकाता में माल लोड करने के लिए जा रहे थे। तकरीबन वो 10 या 15 किलोमीटर कुछ आगे गए होंगे कि उन्हें रास्ते में एक लंबा चौड़ा आदमी मिल गया। उस लंबे चौड़े आदमी को देख के मुझे बहुत डर लग गया और मेरे रिलेटिव्स भी बहुत डर चुके थे। हम फिर भगवान का नाम लेके वहाँ से आगे निकल गए। मैं भी मेरे रिलेटिव्स के साथ था। मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी उनके साथ माल लोड करने के लिए चला जाऊँ। हम लोग थोड़ा आगे फिर गए होंगे कि हमारे ट्रक का टायर पंचर हो गया। हमें थोड़ा टेंशन होने लगा। मैं मेरी गाड़ी का टायर देख रहा था और लगभग उसको रिपेयर कर ही चुका था और अचानक से ट्रक के पीछे से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। जब मैं थोड़ा जाके देखा तो वही लंबा चौड़ा आदमी हमारे ट्रक को पकड़ के खींच रहा था। हमने ट्रक चालू करके एक्सीलरेटर ज़ोर से दबा दिया, पर फिर भी ट्रक जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोग बहुत डर चुके थे। वो सिचुएशन देख के मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था। मैंने सोचा आज तो हम मारे जाएंगे, पर फिर भी भगवान की कृपा से हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर थोड़ा आगे जाके हमको एक ढाबा मिल गया। हमने वहाँ ढाबे वाले से बात की तो हमें पता चला कि उस रोड पर बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो गया है और कभी ना कभी वो लोगों की आत्माएं ऐसे दूसरे पैसेंजर्स को सताती है और उनको मारने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास की घंटी को ऑन ऑल पे सेट कर दीजिए। अगर आप अपने आप बीती या फिर किसी अपने के साथ आप बीती को भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने रखूँगा और सबके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।